ये भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री रसियन लड़की के साथ पकड़ाया उस पर के बोलेगा? नितिन नवीन बोलेगा के बीजेपी के लोग बोलेगा? ये रसियन लड़की के साथ एगो भाजपा के हम देखे थे, भाजपा का उप मुख्यमंत्री था और दिल्ली के एक होटल में रसियन लड़की के साथ धराया था। वो नहीं बोल सकता है नितिन नवीन जी और बीजेपी के लोग? यह भी तो बोलना चाहिए उसको, ये क्यों नहीं बोलता है? एक भी चैनल में एक भी बीजेपी के लीडर इस बात को खंडित किया है औकात उसमें है दम? देगा सफाई इस पर कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री होटल में रसियन के साथ धराता है? क्यों नहीं बोला इस पर? एक टोटी खुल गया तो चोर हो गया तेजस्वी यादव। इन लोगों के पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहिए, इन लोगों के पार्टी का नाम भारतीय बलात्कारी पार्टी होना चाहिए। इसके पार्टी में सब वही ढंग के लोग हैं, लोग के साथ गलत सलत कर देता है तब पीछा कहता है हटा दिए। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव सीएम की कुर्सी से हटे और योगी आदित्यनाथ सीएम बने, उस समय जब अखिलेश यादव अपना घर खाली करके गए तो मीडिया में इस तरह की खबरें चली कि अखिलेश यादव अपने सरकारी आवास से टोटी चुरा के ले गए और टोटी चोर भाजपा वाला इस तरह से कहते थे। अब वही बिहार में हो रहा है। तेजस्वी यादव अपना आवास खाली किए, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, अभिनेता प्रतिपक्ष हैं, तो उप मुख्यमंत्री वाला आवास जो खाली किए उसमें सम्राट चौधरी को ठिकाना मिला है, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो अब कहा जा रहा है भाजपा के नेताओं की तरफ से कि तेजस्वी यादव ने जो अपना सरकारी आवास खाली किया है वहाँ से टोटी चुरा लिए, पलंग चौकी कोची सब चुरा लिए, एसी तेसी उखाड़ लिए और जब घर खाली कर किए तो उस पर ट्रक उड़क में लाद के लेकर चल गए। तो रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी से विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं। सर, आपके नेता भी टोटी चोर हैं, ऐसा मीडिया में खबर चल रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बीजेपी के कोई नेता और मंत्री बोला है तो ये टोटी चोर का जो बात करता है ये बच्चा का बयान है, कोई बीजेपी का बच्चा बोला है, नेता थोड़े ऐसे बोल सकता है। विधायक मंत्री क्या? नहीं, विधायक मंत्री बोला होगा, मंत्री भी बोला होगा तो वो अभी बच्चे है, उसको बीजेपी के लोग मंत्री बना दिया होगा। अब जो उप मुख्यमंत्री रहा हो, जो मुख्यमंत्री रहा हो, ये बीजेपी निर्लज लोग जिनको अपना शर्म नाम के चीज़ नहीं है, अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर टोटी चोरी का आरोप लगावे तो अब इससे भी ज़्यादा बचकाना कुछ हो सकता है, ये बताइए तब। और जहाँ तक सवाल है तो यह जांच का विषय है। सरकार किसका है? इन्हीं लोगों की सरकार है। ये लोग जांच करवावे और जांच कराने के बाद अगर दोषी हमारे नेता पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, या नहीं तो जो गलत सलत मीडिया में चलाया है उस पर कार्रवाई हो। एक टोटी खुल गया, हम लोगों के नेता आवास खाली कर रहे थे, खाली करके चल गए, ये लोग साजिश के तहत खोल के हम लोगों के नेता के जो फंसाना चाहता है। ये भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री रसियन लड़की के साथ पकड़ाया उस पर के बोलेगा? नितिन नवीन बोलेगा के बीजेपी के लोग बोलेगा? ये रसियन लड़की के साथ एगो भाजपा के हम देखे थे, भाजपा का उप मुख्यमंत्री था और दिल्ली के एक होटल में रसियन लड़की के साथ धराया था। वो नहीं बोल सकता है नितिन नवीन जी और बीजेपी के लोग? यह भी तो बोलना चाहिए उसको, ये क्यों नहीं बोलता है? एक भी चैनल में एक भी बीजेपी के लीडर इस बात को खंडित किया है औकात उसमें है दम? देगा सफाई इस पर कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री होटल में रसियन के साथ धराता है? क्यों नहीं बोला इस पर? एक टोटी खुल गया तो चोर हो गया तेजस्वी यादव। ये सर, ओयो होटल जब से खुला है तब से कहाँ कोई दिक्कत है? कोई जाके ले जा, रसियन हो, अमेरिकन हो, कहीं की हो, नेपाल की हो, भूटान की हो, कहीं की भी जा सकती है। नहीं तो आखिर दिक्कत था तब न वो धरा गया, तब न धरा गया। नहीं दिक्कत रहता तो काहे धराता? और कहीं लोग ले जाए जो काम जो है, यह काम क्या नेता लीडर के है कि आप कहीं किसी को ले जाइए? यह काम नहीं है। हम लोगों का काम है जनता के जनहित को देखते हुए उनकी जन समस्या को सुनना और उनको निदान करना, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना। नो कि हम लोगों का काम है कि रसियन के साथ होटल में जाना। तो रसियन लड़कियों की दिक्कत नहीं है, नेताजी की दिक्कत नहीं है, तो आपको काहे दिक्कत है? नहीं, दिक्कत देखिए, दिक्कत इसलिए हमको है, हम लोगों को भी आज तक बोले थे, आज ये घटना कम से कम 8-10 दिन हो गया धराए हुए। तो हम लोगों के नेता के, इसके जो नेता है, मंत्री है, बीजेपी के जो लोग हैं, वो टोटी चोर कहता है। और जो होटल में धराता है वो कौन चोर हुआ? चमड़ा चोर।
नहीं, वो दिल चुराए हैं। हाँ ना 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 ना, वो दूसर चोर हुआ। हाँ। वो दूसरा चोर, उस चोर का कहीं था पता नहीं है। तब उस चोर के बारे में तो बीजेपी के लोग बोले कि संबंध- कौन था वो विदेशी संबंध बढ़िया नहीं, बना। तो वो अच्छा बात है, विदेशी संबंध अच्छा बना रहा था। तो आखिर ये बीजेपी के ही राज में बीजेपी की है लोग, और बीजेपी के ही उप मुख्यमंत्री हटा दिया भाजपा वाला। तो हटाएगा, और इसके पास कोई विकल्प था क्या? कोई विकल्पो था? ये लोग का ही काम है। इन लोग के पार्टी जो है ना, इन लोगों के पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहिए। इन लोगों के पार्टी का नाम भारतीय बलात्कारी पार्टी होना चाहिए। इसके पार्टी में सब वही ढंग के लोग हैं, आ लोग के साथ गलत सलत कर देता है, तब पीछा कहता है हटा दिए। अच्छा, इससे क्या होगा? हरियाणा में काहे हार गए आप लोग? हम लोग हरियाणा में कहाँ हार गए? हम लोग तो लगभग में हैं, हारे हैं कहाँ हैं? 36 गो सीट कांग्रेस जीती है। और हारने की जब बात कर रहे हैं हरियाणा में, इनका आका तो सब चुनाव में साथ लड़ता था, हरियाणा में सबका अलग काहे कर दिया? ये बात सोचे हैं? जो भी पार्टी इनके साथ था, इस साजिश के तहत सब पार्टी का अलग चुनाव लड़वा दिया, और जितना निचला आदमी का वोट था वह सब कटवा के अपना बन गया। देखिए सर, आप दलित समाज से आते हैं, और हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी नेता हैं कुमारी शैलजा कुमारी। और जब मनमोहन सरकार पार्ट 2 थी, उस समय शैलजा कुमारी जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री थी, दलित समाज के लिए जो मंत्रालय होता, तो इतनी बड़ी लीडर है कि मनमोहन सरकार में वो मंत्री थी। उनको दरकिनार किया गया, और पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखी चुनाव प्रचार करते हुए कुमारी शैलजा। तो इसका इम्पैक्ट दिखा कि दलित को दरकिनार करना भारी पड़ेगा। देखिए, इन लोगों का जो, हम लोगों का जो गठबंधन है, ठीक ना, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाता है। जो बीजेपी के लोग जिस ढंग से रूट पर काम करते हैं, हमारा गठबंधन के लोग रूट पर नहीं काम करते हैं, हवा में काम करते हैं, जिसका कारण कुछ न कुछ खामियाना हम लोगों को भोगना पड़ता है। हम लोगों को जो लोग हवा में काम करते हैं, हवा में बात करते हैं, वह लोग सरजमीन पर जाए, सरजमीन देखे, सरजमीन के बात करें। वहाँ जो दलित समाज में नेता है, पिछड़े समाज में नेता है, अत्यंत पिछड़े समाज में नेता है, अगर आप उसको दरकिनार कर देते हैं तो आपको तो वह भारी पड़ेगा ही। तो लगता है कि कुमारी शैलजा को दरकिनार करना नहीं, दरकिनार किया, लेकिन दलित वहाँ दलित नाराज हुए हैं। हाँ, तो दरकिनार। अच्छा, आप आरजेडी में इतने दिन से सेवा कर, आपका टिकट कट गया, आपके समाज के लोग नाराज होंगे? एकदम कोई भी दल के लोग, जब कोई भी पार्टी टिकट कटना अलग बात है। अगर किसी जाति के लोग दावेदारी करता है, अगर उसका मांस जाति उस क्षेत्र में रहता है, अगर उसको टिकट नहीं मिलता है, तो वहाँ विरोध होता है। कटना तो बड़ी बात है। और वह बड़ी नेता थे, केंद्र में मंत्री थे, और ये लोग कुछ उनको नहीं पूछे, नहीं मते। इन लोगों का कुछ गठबंधन में कमी रहा, जिसके चलते ये हार हुआ। अच्छा, एगो चीज़ है, प्रशांत किशोर तो अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए दलित समाज के व्यक्ति मनोज भारती को। जब आप यही न कहते हैं, सुद्दर के ठकेल झुनझुना थमा दीजिए, छोटका लोग के ठकेल। जब अध्यक्ष बनाया तो कार्यकारी काहे बनाया? डायरेक्टे बना देता, तब न प्रशांत पांडे के जानते। मतलब लगाम हम हाथ में रखेंगे, घोड़ा पर हम ही चढ़ल रहेंगे, लगाम वो हाथ में हम ही रखेंगे। अच्छा, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष में क्या अंतर? अध्यक्ष के अनुसार ही कार्यकारी अध्यक्ष काम करेगा। कार्यकारी अध्यक्ष का कोई पावर नहीं होता है जब तक अध्यक्ष है। जैसे केंद्र में राज्य मंत्री हो जाता है, मंत्री मेन मंत्री कैबिनेट मंत्री, हाँ, उसके अंडर में एक राज्य मंत्री। मैंने कहिए कि फोटो कॉपी होता है कार्यकारी, और फोटो कॉपी तो कुछ काम भी हो जाता है, उसका कोई काम भी नहीं होता है, सिर्फ एक पद है कार्यकारी। देखिए, वो सोच समझ के पासी जात के आदमी को बनाए हैं कि पासी जात के लोग लालू जी को वोट देते हैं, ताड़ी पर प्रतिबंध हटाए थे, तो आरजेडी पासी वोट कैसे खिसका दें, यह सोच के पासी को बनाए मनोज भारती, प्रशांत किशोर। ये बहुत चीज़ सोच समझ के करते हैं, लेकिन इनका समझ बिहार में फैल कर जाएगा। और उसमें भी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के सामने इनके जैसा कितना पांडे को चला चटिया मोड़ दिए हैं। आई चले हैं बिहार में सरकार बनाने के लिए, हैं सब ये बाढ़ में भंस के आया है, घोंघा कछुआ और कोकरा सब सरकारें बना लेगा, तो और लोग कहाँ जाएगा? ये बड़का बड़का नेता सब। झारखंड कब जा रहे हैं सर? झारखंड जाएंगे, हम लोग चुनाव में जाएंगे, पार्टी का आदेश होगा, जाएंगे। झारखंड में एक दलित नेता आपकी इज्जत बचाएं, आरजेडी से एक जीते हैं, मंत्री अभी बने हैं, सत्यानंद भोक्ता। तो इस बार हम लोग जो है और उसको बहुत ज़्यादा जोर शोर से लगेंगे, और सीट हम लोगों का ऊपर होगा। कहा कि हरियाणा में हार के बाद
मनोबल टूट गया होगा आप लोग का। नहीं, ये हार से हम लोगों का कोई मनोबल नहीं टूटेगा। हरियाणा का हार कोई बहुत बड़ा हार नहीं है कि हम लोगों का मनोबल टूट जाएगा। हरियाणा में हम लोगों का भी 36 सीट आया है। और हार का कारण कुछ जो आप बोले दलित वोट भी इफेक्ट हुआ और आपसी सामंजस्य सही से नहीं बैठा। और ये लोग जब भी बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं तो इनका तैयारी पहले से होता है और हम लोगों का लोग बाद में तैयारी करते सर, जैसे आप बोले कि रशियन लड़की के साथ बीजेपी के डिप्टी सीएम पकड़े गए, बात करते हैं इनकी जगजीवन राम जी की। उनके बेटे एक युवती के साथ उनकी फ़ोटो छप गई थी आपत्तिजनक, तो उसके बाद बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए उनके, जबकि उनके बेटे पकड़े गए। पकड़े क्या गए, फ़ोटो छप गई, अब मेनका गांधी के मैगजीन में छपा, तो बाबू जगजीवन राम की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई और बीजेपी में कहीं खबर भी नहीं है, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं। इसलिए क्या बीजेपी में देखिए जो भी इनका लीडर बड़ा बड़ा घटना करता है, बड़ा बड़ा कांड करता है, कभी भी देखते हैं मीडिया में? कभी भी जब भी बड़ा घटना होता है, बड़ा कांड, मणिपुर में उतना बड़ा बवाल हुआ, कभी मीडिया में देखे? मीडिया कभी सामने आया? अभी तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए हैं? ये ब्रजभूषण पर उतना बवाल हुआ, देश के सोना लाने वाली मेडल पहलवान के साथ वैसा किया गया, वह लोग कितना हल्ला गुल्ला किया। सरकार के काम तक कोई जुड़ेगा? कोई मतलब नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी के। इसका पार्टी ही बलात्कारी पार्टी है। चलिए सर, तो बातचीत किए, बातचीत की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ तक चली गई, अब बीच में रसिया होते हुए रास्ता से हम लोग बातचीत किए और पहुंच गए फिर वापस पटना। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।